मूवी के शुरू होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से हिरन टकरा गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हिरन मर गई, लेकिन कुछ देर बाद वो हिरन अजीब तरह से हरकत करके उठ जाती है और उसकी आंखें भी किसी नॉर्मल हिरन की तरह नहीं थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर होता है, जिसका नाम सियोक्वो था। कुछ अरसे पहले उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रख पा रहा था। अगले ही दिन उसकी बेटी की सालगिरह होती है। वो तोहफा लेकर आता है, लेकिन उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसको उसकी माँ से मिलवाने लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर राज़ी भी हो जाता है। दोनों बाप बेटी ट्रेन पकड़कर सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास शोहर जिसका नाम संगवा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी जिसका नाम संगजोंग होता है। इनके अलावा हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम। और जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है, एक लड़की वहां पर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान होता है। फिर देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेज़ी से उस ट्रेन में फैलना शुरू हो जाता है और बहुत से लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहां ये इन्फेक्शन फैल रहा होता है छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं, और वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहां अभी ये वायरस नहीं फैला होता। ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये वायरस सिर्फ उस ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और ज़्यादातर लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भाग दौड़ में लोग अलग अलग डब्बे में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि खबर में पता लगा था कि चंद बचे कुचे शहरों में एक शहर बुसान भी है जहां अभी ये वायरस नहीं फैला। सियोक्वो, संगवा और योंगजोग रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं। ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर महफूज बैठे थे, और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे तक पहुंच ही जाते हैं तो वहां पर ये मौजूद खुदगर्ज सीओओ उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और वो अपनी इन बातों से लोगों को भड़काता है और तमाम लोग उन 6 लोगों को अंदर नहीं आने देते। इस लड़ाई के दौरान किंग जिन और स्वांगवा खुद को ज़ॉम्बी के आगे कुर्बान कर देते हैं ताकि बाकी 4 लोगों को मौका मिल जाए कि वो बॉक्स खोलकर उस महफूज डब्बे में चले जाएं। उन चारों के अंदर आ जाने के बाद सीओओ उन चारों को आइसोलेट करता है कि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इससे बच सकें। दूसरी तरफ इस डब्बे में मौजूद एक लड़की जो काफ़ी परेशान और मायूस थी क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और तब वो जानबूझकर वो दरवाज़ा खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग मौजूद होते हैं। बस ऐसा होते ही वो तबाही मच जाती है और वो सारे ज़ॉम्बी उस डब्बे में दाखिल हो जाते हैं और बचे हुए काफ़ी लोगों को मार देते हैं, और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया था, और वो थे सियोयोंग, स्वान और सीक्वो। इसके अलावा सीओओ और ट्रेन के अटेंडेंट जो खुद को बाथरूम में महफूज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह थी कि ट्रेन की पटरी बंद थी। इस ट्रेन के बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और यहाँ पर सीओओ एक बार फिर खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है और वो खुदगर्ज योंगसक बच जाता है। अब यहाँ पर योंगसक वैसे बच गया, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से अब वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए तमाम लोगों पर हमला कर देता है। सियोक्वो योंगसक से लड़ता है। यहाँ योंगसक उसे इस लड़ाई में काट लेता है। वो यहाँ पर ये समझ जाता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, अब वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले कमरे में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी से अपनी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज कहता है और उन्हें कमरे में बंद कर देता है। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बन जाता है ट्रेन से छलांग लगा देता है। सियोक्वो मरते हुए अपने गुजरे हुए पुराने वक्त को याद करता है जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी। अब वो बच्ची और सॉन्ग सरवाइव कर गई थी। वो आगे की तरफ जाती हैं जहाँ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर की हिफाजत के लिए थे। इन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी बस उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं, तो उन्हें
स्वान के गाने की आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वो बचे हुए लोग हैं जो सरवाइव कर गए। स्वान वही गाना गा रही होती है जो वो हमेशा से अपने वालिद को सुनाना चाहती थी, लेकिन वो अपने वालिद की मौत के बाद वो उनको याद करके ये गाना गा रही थी। यहाँ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।